हेलो दोस्तों। क्लास 11th में आ गए और क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले चैप्टर को देखकर ही घबरा गए होगे आप लोग कि उसमें इतने सारे फार्मूलास है, उन सबको कैसे याद करें। क्लास 10th में तो ठीक था, पर जैसी क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाला चैप्टर देखा तो सबकी आंखें फट गई होगी। यार इतने सारे फार्मूलेस, इनको कैसे याद करेंगे। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ इन आइडेंटिटीज़ को याद करने की सबसे बेस्ट ट्रिक। अब मैं इस पेज में कुछ मेन फार्मूलाज लिख रहा हूँ, खाली आपको उतने ही याद करने हैं और एग्ज़ाम में उतना ही पूछता है। और उनको याद करने की ट्रिक बहुत आसान है। पहले की कुछ मैं आपको बता दूंगा, केवल 4 आप याद कर लो। उसके बाद बाकी की आप अपने आप से आराम से उनको निकाल लो, कि उसमें ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे बेसिक जो 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला है cos x प्लस वाई का। ये सब तो आप, कोई ट्रिक नहीं है याद करने की, सब तो आपको रटना ही पड़ेगा। एक फ्लो में ये रट जाता है, मतलब आपकी ज़ुबान में बैठ जाता है। इसमें ज़्यादा आपको कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, 10 बार दोहराओ के आपको याद हो जाएगा। तो cos x प्लस वाई का होता है cos x cos y। अब cos ना साइन से, मतलब इसका जो साइन होता है ना ब्रैकेट, उससे एकदम उल्टा चलता है। अगर यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा, ये चीज़ याद रखनी है। cos x cos y माइनस साइन x साइन y। इसी तरह cos x माइनस y। अब अंदर आप साइन देखना, इसमें माइनस का है तो यहाँ प्लस में आएगा। बाकी सब सेम है, cos y प्लस साइन x साइन y, बस इतना ही है। उसके बाद साइन ब्रैकेट में x प्लस वाई। अब आप cos x प्लस वाई और साइन x प्लस वाई, इन दो का बस आप रट लो अच्छे से। cos x प्लस वाई का आप अपने ज़ुबान में बैठा लो, cos x cos y माइनस साइन x साइन y। और साइन x प्लस वाई का भी आप अपनी ज़ुबान में बैठा लो फॉर्मूला। साइन x प्लस वाई का होता है साइन x cos y प्लस cos x साइन y। ये हमेशा अपने ब्रैकेट के अंदर वाले साइन के हिसाब से ही चलता है। जो साइन फंक्शन होता है ना, इसमें अगर प्लस है तो यहाँ प्लस ही चलेगा, सीधा सीधा चलता है। उसी तरह अगर आप साइन x माइनस वाई लिखते हो तो साइन x cos y माइनस cos x साइन y, सब वही है, बस साइन है ना, ब्रैकेट के मुताबिक साइन है इसका, है ना। अब cos हो गया, साइन हो गया, आगे क्या आता है, टेन आता है। टेन x प्लस वाई। अब इसका फॉर्मूला तो और ही आसान है, टेन एक्स प्लस वाई का खाली मल्टीप्लाई कर दो, टेन एक्स प्लस टेन वाई हो गया। अभी नहीं हुआ दोस्त, अभी डिनोमिनेटर में असली चीज़ बची हुई है। अभी यहाँ प्लस है ना, डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर दो, टेन एक्स टेन वाई। अब ये मत पूछना है क्यों आया है, बस आया तो आया, इसमें बहुत बड़ा डेरिवेटिव लगा हुआ है, ठीक है, तो बाद में सब समझ में आएगा। इसी तरह टेन एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई करा दो, टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन इसका उल्टा 1 प्लस, या माइनस था या प्लस, 1 प्लस टेन एक्स टेन वाई, बस हो गया। अब कॉट एक्स प्लस वाई। अब इसमें एक चीज़ देखना, टेन एक्स प्लस वाई में टेन एक्स प्लस टेन वाई यहाँ किया था मल्टीप्लाई। अब यहाँ लाइन खींचो, एक डिनोमीटर में लिखना कॉट वाई प्लस कॉट एक्स, कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। हमेशा इस वाले को पहले लिखना, वाई को, इसको मत लिखना, कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। अब प्लस में तो सब चलता है, लेकिन अगर कॉट एक्स प्लस माइनस वाई होता ना, तब तो मैं इस चीज़ को लिखने की ज़रूरत है, कॉट वाई को पहले लिखने की ज़रूरत है। इसमें लिखो ना लिखो तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन माइनस वाला जब होगा ना तो कॉट वाई माइनस कॉट एक्स लिखना, ठीक है। अब इतना कर लिया। अब यहाँ 1 प्लस है तो देखो, कॉट एक्स कॉट वाई प्लस में है, यहाँ माइनस में है, -1, बस याद कर लो, कॉट एक्स कॉट वाई -1।
या फिर कॉट वाई कॉट एक्स -1 ऊपर, कॉट एक्स माइनस वाई, यहाँ लिख लो कॉट वाई माइनस कॉट एक्स, और ऊपर कॉट एक्स कॉट वाई +1, अंदर के साइन का उल्टा। ठीक है, कॉस साइन टेन कॉट, इन चार को अलग ढंग से याद करो, ये तुम्हें पूरा पैटर्न समझ में आ रहा होगा, मैंने बांट दिया। अब दूसरे दूसरे तरह की आइडेंटिटीज इस तरह की होती है, जैसे साइन 2x, कॉस 2x, टेन 2x, है ना, कॉट 2x, और उसके बाद साइन 3x, कॉस 3x, टेन 3x, कॉट 3x। ठीक है, सबसे पहले साइन 2x को देखते हैं। तो साइन 2x में कुछ भी नहीं है। अब देखो, इसको याद रखने की कोई ट्रिक नहीं है, तो हमें रटना पड़ेगा, बस इसको रट लो, साइन 2x को 2 10x अपॉन 1 + 10 स्क्वायर x। अब उसके बाद कॉस 2x जब अपन करते हैं तो इसमें और अलग चीज़ है, 1 - 10 स्क्वायर x अपॉन 1 + 10 स्क्वायर x। ठीक है, उसके बाद टेन 2x, ये साइन 2x से मिलता जुलता है, 2 10x, बट एग्जैक्ट सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साइन चेंज हो जाता है, 1 + है, 1 - 10 स्क्वायर x। देख लो 10 2x साइन 2x का रिलेशनशिप इस तरीके से, 2 10x और यहाँ 2 10x, और यहाँ 1 + 10 स्क्वायर x है और यहाँ 1 - 10 स्क्वायर x है। ये चीज़ याद रखना, 10 2x के खुद में 1 माइनस हो रहा है, 1 - 10 स्क्वायर x हो रहा है, ये चीज़ याद रखना बस। दूसरे फेस में चलते हैं। अब इन आइडेंटिटीज़ को याद रखने में लोगों को और दिमाग ख़राब होता है, बट बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं तुम लोगों को सबको याद कराऊँगा, बहुत मज़ा आएगा। क्या है, अब कुछ तरह के ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे तुम्हारा क्रम याद रखना, cos x + cos y, है ना, उसके बाद cos x - cos y, sin x + sin y, फिर sin x - sin y, ना। जब तुम एग्ज़ाम देने जाओगे ना, एक बात याद रखना, जैसी तुम्हें आंसर शीट मिलती है वैसे तुम लास्ट पेज में ये सब जो मैं लिखवा रहा हूँ ना, सबको लिख लेना, सब उतार लेना, वरना तुम बीच पेपर में भूल जाओगे। बाकी सब चीज़ें भी तो याद रखनी पड़ती है, तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना, तब तुम्हें बहुत परेशानी होगी। इसलिए जब भी तुम्हें आंसर शीट मिले तब सीधे तुम ये फार्मूला लिख लेना, मेनली ये वाली चीज़ तो लिख ही लेना, क्योंकि इन्हीं सबसे सबसे ज़्यादा आता है। और बाकी cos x + y, sin x + y और sin 2x, मतलब मेन 3 इन्हीं का खेल रहता है, और इन 4 का। अब इन 4 को क्रम से उतारना है, cos x + cos y, sin x - cos cos x + cos y, cos x - cos y, sin x + sin y, sin x - sin y, क्रम से उतारना, प्लस माइनस, या सबसे ऊपर cos से और यहाँ नीचे sin से। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखो, चलो बाद में बताता हूँ, पहले इस चीज़ को देखो अच्छे से। एक सेकंड, इसके जितने भी तुम्हारे वो है ना, इसके फार्मूला, लोगों का दिमाग ख़राब हो जाता है, याद ही नहीं होते, बड़े ही मतलब और टाइप के हैं, होते ही नहीं है। बट मैं तुम्हें बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ, cos x + cos y लिखा है ना यहाँ पर, बस इतना करना, x + y/2, ब्रैकेट लगा दो, x - y/2, सब में लिख दो, x + y/2, x - y/2। ठीक है, x + y/2, x + y/2, x - y/2, x - y/2। एक चीज़ याद रखना, एक ऑर्डर याद करा रहा हूँ,
कॉस कॉस साइन 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 कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन 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 कॉस कॉस साइन। ठीक है, अब पुट कर दो। और पुट करने से पहले एक चीज़ याद रखो, 2 हमेशा पहले आएगा स्टार्टिंग में हमेशा 2 आएगा। या फिर लिख लो यार 2 2 2 2। 2 कॉस और यहाँ पर कॉस, बीच में कोई साइन नहीं आएगा, ये चीज़ याद रखना, यहाँ पर कोई साइन नहीं आएगा। इज इक्वल टू लगा लो, फिर 2 साइन साइन 2 साइन, यहाँ कॉस, यहाँ 2 कॉस, यहाँ साइन। एक चीज़ याद रखना, सब पूरा ये तुम्हारा जो लिखा है ना, सब एकदम सेम है जो तुम्हारी बुक में लिखा है। बट एक चीज़ मत भूलना, तुम ये सब जब उतार लोगे ना, तब यहाँ पर माइनस लगा देना यहाँ, और यहाँ पर ब्रैकेट लगा देना। ठीक है, बस बन गया तुम्हारा। जा कर के सबसे पहले आंसर शीट में यही चीज़ उतारनी है। उसके बाद और भी फॉर्मूलेज हैं, उनको कैसे याद रखे, बहुत आसान है। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2, इसको x मान लो, इसको y मान लो। x प्लस वाई अपॉन 2 को x मान लो, x प्लस वाई अपॉन 2 को x मान लो, x माइनस वाई अपॉन 2 को y मान लो, बस। और उसके बाद ये जितना है पूरा यहाँ उतार लो, कॉपी पेस्ट। 2 cos x cos y इक्वल टू 2 माइनस 2 साइन x साइन y, 2 साइन x cos y, 2 cos x साइन y। अब देखो, ये तुम अपनी बुक में देखना, सेम इसी तरीके का लिखा हुआ है, बस पेस्ट कर देना तुम। अब आगे हम क्या करें, अब यहाँ पर वैल्यू, अब ये cos x प्लस cos y दिख रहा है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो x की जो वैल्यू है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखो, जैसे x प्लस वाई को मैंने x माना था, बट यहाँ जब तुम वैल्यू पुट करोगे x की, तब यहाँ पर नीचे से 2 हटा देना। अब ये मत पूछना ऐसा क्यों होगा, बस हटा देना। तो x इक्वल टू एक्स प्लस वाई खाली हो जाएगा। यहाँ पर जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पर x प्लस वाई लिख देना, और जहाँ जहाँ y दिख रहा है वहाँ पर x माइनस वाई लिख देना, बस। ठीक है, 2 cos x में लिख दो x प्लस वाई, ब्रैकेट ओपन, फिर cos x माइनस वाई, यहाँ -2 साइन x प्लस वाई cos x माइनस वाई, 2 साइन x प्लस वाई cos x माइनस वाई, 2 cos x प्लस वाई cos x माइनस वाई। ये रहे आपके जितने भी चीट कोड्स हैं, मतलब फार्मूलाज हैं। अब क्वेश्चंस तुम्हारे बनने वाले हैं प्रूव करने के। और एक बात याद रखना, जब ये चीज़ तुम्हें पूरी रट जाएगी ना, मैंने खुद कहीं देख करके नहीं लिखा है, अपने मन से मेरे को मेरे दिमाग में पूरा रट चुका है। तो इसी तरह तुम्हें भी ना आंसर शीट जैसी मिलेगी एग्ज़ाम हॉल में, वैसी तुम्हें ये चीज़ उतार लेनी है। उसके बाद कोई भी तुम्हें प्रूफ करने का आएगा ना, चाहे MCQ में हो, चाहे तुम्हारा उसमें दिया हो ऑब्जेक्टिव टाइप में, कहीं पर भी हो, तुम्हें बहुत आसानी पड़ती है। इन सब फार्मूलाज को लगा लेना, रिलेशनशिप देख लेना। सो तुम चाहो तो अपनी बुक से मैच भी कर सकते हो। एक चीज़ जो मैंने लिखी है ना, वो जो तुम्हारी बुक में है ना, उसी से मैच कर रहा है, मतलब कुछ भी गलत नहीं है। तो ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इस वीडियो को लाइक करना। आई होप तुम्हें इससे मदद मिली होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।